फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ था अभी कंपार्टमेंट का 17 जुलाई को, ठीक है, पेपर कोड था 30C3। इसके सेक्शन बी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इससे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें बाकी सेक्शंस का, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें गिवन है इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, मीन्स ये एंगल जो है 90 डिग्री दे रखा है हमें। एंड डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी और ए ई डी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक चीज़ तो इन्होंने सीधी दे ही रखी है हमें, क्या? इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ अगर, तो मैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल दे रखा है हमें ए ई डी, क्या दे रखा है? गिवन है हमें कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन हो गया। तो बाय ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 22 का फर्स्ट पार्ट जो है। 22 में आपको ऑप्शन था, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था। तो जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है इफ़ √2 इज गिवन एज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 5 - 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रिपीट हुआ है। ओके, तो हमें इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई 5 - 2 √2 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप a बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ a और b क्या होते हैं, हमारे को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और b जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आप एज्यूम करके चल रहे हो। ओके, तो अगर 5 - 2 √2 जो है वो a बाई बी के इक्वल है अगर, तो इस a बाई बी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और 2 √2 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 5 - a बाई बी इक्वल टू, ये माइनस का 2 √2 था, इस तरफ आएगा तो प्लस 2 √2 आ जाएगा। ओके, तो अगर a बाई बी एक रैशनल नंबर है और 5 रैशनल नंबर होता है, तो एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ओवरऑल हमारे पास में क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/2 ऑफ 5 - a बाई बी इक्वल आ जाएगा किसके, √2 के। अब 5 - a बाई बी अगर रैशनल था तो इस रैशनल नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ये ओवरऑल जो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। और एक रैशनल नंबर जो है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, दूसरे रैशनल नंबर के। इट मीन्स √2 को भी क्या होना पड़ेगा, एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा। बट हमें गिवन क्या है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन, कि हमने क्या किया है, 5 - 2 √2 को हम रैशनल लेके चले हैं, ये हमने रॉन्ग एज्यूम किया है। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो जब ऐसा नहीं हो रहा तो ये रैशनल नहीं होगा, तो फिर 5 - 2 √2 को क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। तो ये इसको ऐसे प्रूव करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट था। इसमें हमें दे रखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n को आपको चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड हो सकता है क्या। तो एक चीज़ मुझे बताइए, किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वो नंबर एक तो क्या हो, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, तभी वो 0 पे एंड हो सकता है। सपोज मैं 50 लेता हूँ, तो 50 क्या होता है हमारा, 5 × 10 ही तो होता है, क्योंकि ये
10 का मल्टीपल है, इसीलिए 50 क्या हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है। सपोज 200 लेता हूँ तो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 × 10 लिख सकता हूँ। 10 का मल्टीपल है इसलिए 0 पे एंड हो रहा है। ओके, और कोई भी नंबर अगर 10 का मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल होने का मतलब उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तो तभी तो 10 मिलाएगा। 2 और 5 प्रोडक्ट होके 10 बनाएंगे। ओके, तो किसी भी नंबर को अगर 10 में एंड होना है तो ये मस्ट है कि उसका 2 भी एक फैक्टर होना चाहिए और 5 भी एक फैक्टर होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ 6 की पावर n में 2 और 5 कभी फैक्टर बनेंगे क्या। 6 की पावर n है तो 6 को मैं क्या लिख दूँ, 2 × 3 लिख दूँ कि पावर n आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 तो बन रहा है हमारा, क्या कभी 5 बनेगा क्या यहाँ पे। 2 की आप कोई भी पावर ले लो कभी भी 5 नहीं बनाएगा, 3 की कोई भी पावर ले लो कभी भी 5 नहीं बनाएगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 6 की पावर n हैज़ 2 एज ए फैक्टर बट 5 इज नॉट अ फैक्टर। तो जब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर 6 की पावर n हैज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। तो जब 10 का मल्टीपल नहीं है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। ओके, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ सर्कल स्ट्रेचिंग द साइड BC of a triangle ABC at a point P and touching AB and AC produced at point Q and R respectively। ठीक है, प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो AQ है वो पेरीमीटर का क्या है, हाफ है। तो सपोज मैं इसके एक बार राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ABC। तो ABC की पेरीमीटर क्या होगी, AB प्लस BC प्लस AC, यही तो होगी पेरीमीटर ट्राइंगल ABC की। अब देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट B, जो पॉइंट B है ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से BP एक टेंजेंट है और BQ भी क्या है, एक टेंजेंट है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट खींचते हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसका मतलब जो BP है वो इक्वल होगा BQ के। सिमिलरली ये CB क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ही तो है। तो अगर C कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये CP और CR भी क्या होंगे, इस केस में इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं CP इक्वल टू CR भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 AB प्लस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC को मैं लिख सकता हूँ BP प्लस PC और AC एज इट इज़ रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस BP की जगह BQ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ AB प्लस BQ प्लस ये जो PC है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CR लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो PC है इसकी जगह मैं CR लिख सकता हूँ। तो ये CR प्लस AC आ जाएगा। ठीक है, अब AB प्लस BQ मिलके क्या AQ नहीं बनाएगा, 1/2 ऑफ AQ आ जाएगा ये। प्लस ये देखो CR, ये CR और ये AC मिलके क्या AR नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये A कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो AQ एक टेंजेंट होगी और AR एक टेंजेंट होगी। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में लेंथ में क्या होगी, AQ इज इक्वल टू AR होगा ना। ठीक है, लेंथ में बराबर होगी, दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई। तो ये जो AR है इसकी जगह मैं AQ पुट कर सकता हूँ। तो हमारे इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/2 ऑफ AQ प्लस AQ।
ये आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऑफ ए क्यू और ए क्यू मिल के क्या बना लेगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए क्यू, और वही हमारा क्या है LHS है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -1, k divides the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट अगर डिवाइड करता है, ये सपोज ये लाइन सेगमेंट है -3, 10 और 6, -8 से मिलके बना है। सपोज ये कोई पॉइंट जो है वो इसको a/b में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1, k है। ओके, आप a/b भी ले सकते हो, k/1 भी ले सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ a/b मैंने ले लिया है तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, तो ये पॉइंट P ले लेता हूँ मैं, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो सेक्शन फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m/n ले लेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में m/n होता है, तो m/n ही ले लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा इसको करना। ये सपोज m है, ये n है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m ऑफ x2, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा m इंटू x2, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, और m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब सीधी वैल्यू पुट करनी है। m ऑफ x2 कितना है, x2 है हमारा 6, तो ये 6m हो जाएगा, n इंटू x1 माइनस का 3n हो जाएगा अपॉन m प्लस n आ गया। ठीक है, और m ऑफ y2 मीन्स माइनस का 8m, n ऑफ y1 मीन्स 10n अपॉन m प्लस n। ये इसका p का क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें ये जो पॉइंट P है ये इक्वल दे रखा है किसके, -1, k के। इट मीन्स ये जो 6 है -3n अपॉन m प्लस n है, x कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट P का, ये -1 के इक्वल है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो k के इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से m और n का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो m प्लस n को 1 के उस तरफ भेजूंगा तो ये -m -n हो जाएगा। ठीक है, m को इस तरफ ले आता हूँ, n को उस तरफ भेज देता हूँ, तो -m है इस तरफ आएगा, प्लस m हो जाएगा, तो ये 7m हो गया, इक्वल टू ये -3n है उस तरफ जाएगा, +3n हो जाएगा, और माइनस का एक n ऑलरेडी है तो ये 2n आ जाएगा। तो m अपॉन n अगर मैं निकालूंगा तो n नीचे आ जाएगा, ये 7 उस तरफ चला जाएगा, तो ये 2/7 आ जाएगा। तो m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2/7। तो ये रेशियो 2 हो गया, ये रेशियो 7 हो गया। ओके, अब हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो y कोऑर्डिनेट है उसको k के इक्वल पुट कर दो। तो y कोऑर्डिनेट है इसमें देखो, अगर मैं निकालूं m और n की वैल्यू में 2 और 7 रख सकता हूँ, है तो ये रेशियो, बट वहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा, देखो इनकी डिग्री सेम है ना, m और n की डिग्री अगर सेम है और सिमिलर टर्म्स चल रही है, सिमिलरिटी हो, तो आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो हमें यहाँ पे। तो -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है y कोऑर्डिनेट। अब m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 7 पुट कर दो, तो यहाँ 2 पुट करूँगा तो ये -16, 10 इंटू 7 करूँगा तो ये 70, डिवाइड बाई m प्लस n मीन्स 9, ये आ जाएगी। k की वैल्यू तो 70 में से 16 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या आ जाएगा 54 अपॉन 9, 9 से 54 कैंसिल होगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, 9 6 का क्या होता है 54, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी इस केस में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपको चॉइस गिवन थी।
ठीक है, क्या है क्वेश्चन, शो दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके वर्टाइसेस अगर हमें दे रखे हैं, ये सपोज मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 3 और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8, 3, -2, 3 है, ठीक है, डी 8, 3 है। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो आमने सामने की साइड्स क्या हो, इक्वल हो, मीन्स ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होना चाहिए और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होना चाहिए, और ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये भी दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, मीन्स ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, तभी ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी अगर मैं फाइंड आउट करूँ, ए बी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सबको पता है, क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स 0 -6 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर 36 आ जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -1 -7 -8 का होल स्क्वायर 64, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 100 और 100 का स्क्वायर रूट तो 10 आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है, बट ये ए बी क्या है, एक साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, दैट इज़ वाई मैं क्या लूँगा, सिर्फ पॉजिटिव 10 लूँगा। ठीक है, ए बी आ गया हमारे पास में, मैं सी डी निकाल लेता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर सी डी क्या होगा, देखो x1 माइनस x2 8 -2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 -2, 8 -2 करूँगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, तो 8 + 2 हो गया, 10 का होल स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 100, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये तो 0 बनाएगा और ये 10 बन जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 100 है तो बाहर 100 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, BC निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर BC निकालूंगा मैं, तो x1 माइनस x2 6 -2 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 -3 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा 64 और 16 स्क्वायर रूट के अंदर 80 आ गया हमारा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 5 लिख सकता हूँ, 80 को 16 से बाहर आ जाएगा 4 और रूट के अंदर 5 रह जाएगा, ये BC की वैल्यू आ गई। AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 8 -0 का होल स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 64, 3 -1 मीन्स 3 + 1 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये भी √80 बनाएगा और √80 क्या हो जाएगा फिर 4√5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बच गया, डायगोनल बच गए AC अगर मैं निकालता हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 0 -2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, प्लस -1 और -3, तो -4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 20 को मैं 4 × 5 लिखूँगा तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 आ जाएगा और √5 एज इट इज आ जाएगा। AC निकाल लिया, अब मैं BD भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर देखो 6 -8 मीन्स -2 का होल स्क्वायर 4, 7 -3 करूँगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी √20 आ गया और √20 क्या होगा हमारा 2√5 आएगा। तो इट मीन्स देखो AC जो है वो BD के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है और AB जो है वो CD के इक्वल है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल है और दोनों डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, इस तरीके से आपको प्रूव करना था। इसी के और में क्या दे रखा है हमें, शो दैट द पॉइंट ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट A
ए से आपको मीडियन भी निकालनी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए? सपोज ये कोई मैं ट्राइंगल लेता हूँ ABC, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। तो आप तीनों साइड निकाल लो। पहले AB फाइंड आउट कर लेता हूँ, BC फाइंड आउट कर लूँगा और AC फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 6,4 दे रखे हैं। सी के दे रखे हैं 7,-2 और बी के क्या दे रखे हैं 5,-2 दे रखे हैं। तो ए बी जो है वो क्या आ जाएगा, इसको देखो यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं बची है। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 -(-2) मीन्स +2 हो जाएगा। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी जो है वो रूट के अंदर आएगा 37। बी सी निकाल लेता हूँ। बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - 7 मीन्स -2 का स्क्वायर 4 -2 और -(-2) मीन्स +2, तो ये आ जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 बाहर आएगा 2। ये बी सी आ गया। ए सी फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 6 - 7 मीन्स -1 का होल स्क्वायर 1 आ गया। 4 -(-2) मीन्स +2, तो 4 + 2 क्या आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36। इट मीन्स ये भी आ गया क्या √37। तो यहाँ देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है और नॉट इक्वल टू आ रहा है बी सी के, ठीक है। अगर ये इक्वल भी आ जाता तो भी आइसोसेलेस तो होता ही होता, साथ में इक्विलेटरल और हो जाता। ओके, तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दो साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। दैट इज द गिवन पॉइंट्स विल फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो दिए गए बिंदु है वो एक समद्विबाहु जो है त्रिभुज बनाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से मुझे क्या निकालनी है, मीडियन की लेंथ भी निकालनी है, ये वाली। ये सपोज डी पॉइंट है, तो मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इट मीन्स ये जो डी है वो बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट फिर क्या आ जाएंगे, बताओ कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2/2 मीन्स 5 + 7/2, y1 + y2 तो -2 और -(-2) करोगे +2/2। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके, देखो 7 और 5 12/2 6 और ये आ जाएगा -2 और +2 0। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आ गए 6,0 और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए है 6,4 है। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस के लिए ए डी निकालेंगे हम। स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x1 - x2 मीन्स 6 - 6 का होल स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 16 और 16 से बाहर आ जाएगा 4। तो जो ए डी मीडियन है उसकी लेंथ क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेक्शन बी में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे और फर्दर जो वीडियोस अपलोड होंगे उसमें सेक्शन डी और सेक्शन ई जो होता है केस स्टडी वाला उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। सो thank you for watching this video and all the very best for your result. Okay, see you in our next video. Till then, bye bye and take care.